और भगवान जब प्रसन्न नहीं हुई तो ये फल फूल खाना छोड़ दी। 7000 वर्ष तक जल पान करके ही महाराज मनु और माता शत्रुपा तपस्या में लीन हो गए। 7000 वर्ष तक, और 7000 वर्ष तक जल पान करके ही भगवान के तपस्या करी, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुई। तब यमन अन्न जल ये दोनों के त्याग करके 10,000 वर्ष तक सिर्फ वायु सेवन करके भगवान की तपस्या करे। लेकिन 10,000 वर्ष पूर्ण होते ही जब भगवान प्रसन्न नहीं हुई तो यमन वायु ला भी ग्रहण करना छोड़ दी, दायु श्वास लेना तक छोड़ दी। बताओ कितना कठोर तपस्या करे हैं महाराज मनु और माता शत्रुपा। फालतू में भगवान ने बेटा नहीं बनाए हैं। भगवान ने अगर पुत्र रूप में प्राप्त करना है तो एक लिए वैसे साधना भी तो करना पड़ी ना दाई हो, क्योंकि जितना आप साधना में तपहू, जितना आप साधना में निखरहू, तभी जाकर के वो अस्तित्व ला प्राप्त करहू, वो गौरव ला प्राप्त करहू जिन गौरव को प्राप्ति महाराज मनु करिश पूर्व जन्म में राजा दशरथ के रूप में। राजा दशरथ के रूप में जब आई तो भगवान के पिता बने के गौरव प्राप्त करिश। बताओ, लेकिन एक लिए कठिन तपस्या करना पड़ी। और देखो महाराज मनु ने भी इंतजार करना पड़े है दाई हो, कई हजार वर्ष तक, कई जन्म तक भगवान ने बेटा बनाए बर मनु जी महाराज ला कई बार जन्म लेना पड़ी, तब जाकर के ओकर मनोवांछित इच्छा जो है पूर्ण हो है। और हम का चाहतन, हम तो तुरंत कर्म करथन और तुरंत फल चाहतन। काम करते ही हमला फल मिलना चाहिए, और नहीं मिली तो ये भगवान हमारे साथ नहीं है कथन। बताओ, ये हमार मन के भावना है कि नहीं। हम कोनो काम ला करथन और चाहथन कि दूसरा ही दिन या तुरंत ही हमला ओकर फल प्राप्त हो जाए। पर मनु जी महाराज देखो कई हजार वर्ष तक अन्न जल वायु के त्याग करके तप करत दाई हो, और ओकर फल बोला ये जन्म में नहीं मिलिस, पूर्व जन्म में मिलिस। बताओ इतना इंतजार करना पड़े है। तो अगर कोई चीज ला प्राप्त करना है तो धैर्य के होना अति आवश्यक है, जीवन में इंतजार के होना अति आवश्यक, धीरजता। मनु जी महाराज ला कई हजार वर्ष तक, यहाँ तक कि अगले जन्म तक इंतजार करना पड़ी भाई, तब जाकर के बोला पिता के गौरव प्राप्त हो हिदाई। फालतू में महाराज दशरथ भगवान के पिता बने के गौरव प्राप्त नहीं करे हिदाई हो। नहीं तो तू ही मन सोच के देखो, अगर मनु जी महाराज कोनो साधारण ना बेटा बनाए की इच्छा रखे रहती, मोला लगते कि अगर मनु जी कोई साधारण हम जैसे ला बेटा बनाए की इच्छा रखे रहती ना, तो मनु जी ला इतना इंतजार करे की आवश्यकता नहीं रही से दाई है ना। राजा दशरथ बन के आए के आवश्यकता नहीं रही से, पूर्व जन्म में भगवान पुत्र रूप में प्राप्त करे की आवश्यकता नहीं रही से, इतना इंतजार करे की आवश्यकता नहीं रही से। लेकिन मनु जी महाराज ने इतना इंतजार इसलिए करना पड़ी क्योंकि वो भगवान ला बेटा बनाए के ख्वाहिश रखे हैं, कोई साधारण नहीं, परमात्मा ला पुत्र के रूप में प्राप्त करे के ख्वाहिश रखे हुए। नहीं तो सोचो अगर तो ऐसे भी बड़े बड़े यशस्वी बेटा है उत्तानपाद श्री प्रियव्रत जी महाराज, एमन कोई साधारण नहीं है जेकर यश वेद गाथे, ऐसे बेटा होते हुए भी वो भगवान ला बेटा बनाना चाहे मनु जी महाराज। तो अगर मनु जी कोई साधारण ना पुत्र बनाए की इच्छा रखे रहती तो इतना इंतजार करे की आवश्यकता नहीं रही से दीदी हो, लेकिन वो भगवान ना पुत्र बनाए की इच्छा रखे हुए है, इसलिए राजा मनु जी ला इतना इंतजार करना पड़ी। और जब राजा दशरथ के रूप में जन्म लेकर के आई तो भगवान राम ला पुत्र के रूप में प्राप्त करे बर उतना ही बड़े मूल्य वाला चुकाना पड़े। जैसे आप 1 तोला सोना खरीदू ना तो 1 तोला सोना के मूल्य आप ला चुकाना पड़ी, और अगर आप 10 तोला सोना खरीदू तब 10 तोला सोना के मूल्य चुकाना पड़ी। तो आप जितना कीमती वस्तु खरीदते उतना ही ज्यादा मूल्य आप ला चुकाना पड़ते। वैसे ही सज्जनों, अगर राजा दशरथ, अगर महाराज मनु कोई साधारण ना बेटा बनाए की इच्छा रखे रहती तो इतना बड़े मूल्य चुकाना नहीं पड़ती, लेकिन राजा दशरथ अर्थात महाराज मनु भगवान ला पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहिए, इसलिए महाराज दशरथ अपन प्राण के मूल्य चुकाना पड़े, प्राण ला दे के एक मूल्य चुकाना पड़े भगवान के प्राप्ति के लिए। भगवान न पुत्र रूप में पाए बर महाराज दशरथ ला अपन प्राण देना पड़े है दाई हो, इतना बड़े मूल्य चुकाना पड़े है राजा दशरथ ला, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो अगर ईश्वर ला प्राप्त करना है, हम तो भक्ति के रास्ता में 1-2 दिन चलथन, भगवान के पूजा पाठ करथन, भगवान बोले ये चाहिए वो चाहिए, ये दे दे वो दे दे, और भगवान जब वो इच्छा ला पूरा नहीं करे तो हम क्या कहथन, भगवान में शक्ति नहीं है, ये भगवान में शक्ति नहीं है।
कब से हम एक पूजा करत हन, पाठ करत हन, हमारा आज तक मनोकामना पूरा नहीं हुई। दाई हो, भगवान में शक्ति तो आज भी है, आपके भक्ति में वो शक्ति नहीं है, इसीलिए आज तक भगवान आपके कोई फल कामना ला पूरा नहीं करते। भगवान में शक्ति अभी भी है, वही शक्ति है, लेकिन आप में वो भक्ति नहीं है। जिन भक्ति के द्वारा आप भगवान से वो फल प्राप्त कर सको, वो भक्ति ऋषि मनु जी में, वो भक्ति ऋषि माता शत्रुपा में। देखो कई हजार वर्ष तक अन्न जलवायु के त्याग करके एक अंगुष्ठ में खड़े होकर के, पैर के एक अंगूठा में खड़े होकर के मन भगवान के चिंतन करे है दाई हो, तपस्या करे है। सोचो आदमी अगर 1 घंटा कोनो जगह खड़े करा दो, हालत खराब हो जाए, अवंत अंगूठा के बल पे कई हजार वर्ष तक खड़े रही से, और वो भी श्वास तक लेना छोड़ दे रही से। सोच के देखो कितना कठिन तप करी सोई, शरीर में अस्थि मात्र बचे रही से, इतना घोर तपस्या करे। ब्रह्मा विष्णु महेश होकर भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान मांगो करके पुकारना चालू कर दी, लेकिन मनु जी और माता शत्रुपा के नेत्र नहीं खुलिस, नेत्र नहीं खुलिस दाइयो। आखिरी में भगवान ने स्वयं द्रवित होना पड़ी, भगवान प्रसन्न हो गए उकर भक्ति से। तो ये शक्ति उकर भक्ति मेरी से, ये ताकत उकर भक्ति मेरी से। आज हम 2 दिन भगवान के भक्ति करथन और कथन के भगवान में शक्ति नहीं, भगवान के शक्ति गायब हो गए। अरे भगवान में शक्ति है दाई हो, हमर में वो भक्ति नहीं है। भगवान में कितना शक्ति है, जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, दया हो जाए तो पंगु को चला देता है। जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, दया हो जाए तो पंगु को चला देता है। सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है, सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है। अगर नजर टेढ़ी हो तो सृष्टि को हिला देता है। क्यों अपनी जवानी पे इतरा रहा है ऐ नादान, राम जी जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है। राम जी जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है। ये भगवान राम के शक्ति है रे। भृकुट विलास सृष्टि लय होई, जेकर एक भृकुटी टेढ़ा हो जाए तो ये पूरा संपूर्ण सृष्टि प्रलय में बदल जाए। ऐसे शक्ति है भगवान के पास। आज वही भगवान के शक्ति हम चुनौती देते हैं ये छोटे से भक्ति के द्वारा। माता हो, भगवान के शक्ति आज भी वही है, वो भक्ति ही हम में नहीं है जिन भक्ति के द्वारा हम भगवान के शक्ति ला प्राप्त कर सके। मनु जी महाराज में वो सामर्थ्य रीस, माता शत्रुपा में वो भक्ति रीस। अगर वो भक्ति के भाव हम सबके जीवन में आ जाए तो भगवान जैसे मनु जी के बेटा बन के आदि पूर्व जन्म में जब दशरथ रूप में वैसने हमरो घर भगवान बेटा बन के काबर नहीं है, बसरते हमारे मन में वही भाव तो हो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, कोई माता मीरा की तरह बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, कोई माता सबरी की तरह खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, कोई माता कौशल्या और यशोदा की तरह सुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। दाइयो ऐसने में भगवान कहाँ आ जाए। भगवान अगर प्राप्त करना है तो वो भाव चाहिए जो माता मीरा मेरी है, वो भाव चाहिए जो माता सबरी मेरी है, वो भाव चाहिए जो माता कौशल्या और माता यशोदा मेरी है, वो भाव चाहिए जो महाराज मनु और माता शत्रुपा मेरी है, वो भाव चाहिए। तब जाकर के भगवान नहीं आएगा, अन्यथा नहीं आए। और आप सबसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आप में से कौन कौन चाहते हो कि आपके घर भगवान हा बेटा बन के आए, जैसे मनु जी चाहत रही से वैसने कौन कौन चाहते हो कि आप सबके घर भगवान बेटा बन के आए। दीदी हो, भैया हो, हाथ उठाओ। कौन कौन चाहते? सब चाहते, बहुत बढ़िया। और आप सबके भाव में प्रणाम करत हो, लेकिन हमार बाबा घलो हाथ उठा रही सुहाग करा। और बाबा अगर भगवान ना बेटा बनाना है ना तो एक शर्त है, मंजूर है? मंजूर है बाबा? हाँ कहा था। तो भगवान अगर बेटा के रूप में प्राप्त करना है, पुत्र रूप में प्राप्त करना है तो शर्त है बाबा, और शर्त ये है कि 3 ठन बिहाव करना पड़े। सो क्या हाँ कहा था। यह उम्र में बाबा
जन पत्नी रखना पड़ी, विवाह करना पड़ी, बाबा स्वीकार है कहा दाई हो। अब देखो व्यवहार जगत के बात नहीं करत हो मैं, है कि व्यवहार में 3 पत्नी हो ना हो ये अलग बात है ना, पर अध्यात्म की दृष्टि से ये 3 पत्नी है कौन? तो राजा दशरथ कर रही वो 3 पत्नी दाई हो। व्यवहार की दृष्टि में कौशल्या हरे, सुमित्रा हरे, कैकेयी हरे, पर आध्यात्म की दृष्टि से देखो तो कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी कौन है? वेद में लिखे गए हैं ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रो उपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। ज्ञान की प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति है माता कौशल्या, भक्ति उपासना के प्रतिमूर्ति है माता सुमित्रा, और क्रिया माने पुरुषार्थ कर्म, ये पवित्र कर्म के प्रतीक है माता कैकेयी। और ये 3 आध्यात्मिक स्त्री अर्थात पवित्र ज्ञान, पवित्र भक्ति और पवित्र पुरुषार्थ जेकर जीवन में है ना दीदी हो, ओकरे घर भगवान हा बेटा बन के आथे, ओकरे यहाँ भगवान पुत्र के रूप में आथे। और सज्जनों, अगर आपके मन में ये भावना है कि भगवान ना बेटा बनाओ, तो आपके जीवन में ये 3 स्त्री के होना अति आवश्यक है, ज्ञान, भक्ति और पुरुषार्थ। परंतु ये तीनों पवित्र होना चाहिए, तो आपके घर भी भगवान बेटा बन के आही दाई हुए में कोई दो मत की बात नहीं। दुनिया के ऐसे कोई शक्ति नहीं है जिन्हें आप लोग भगवान के माँ या पिता बने के गौरव प्रदान ना कर सके, बशर्ते आपके जीवन में ये 3 के होना अति आवश्यक। तो महाराज मनु और माता शत्रुपा के भक्ति में वो शक्ति रही से जेकर चलते भगवान लोग खुद प्रकट होना पड़ी। और भगवान माता शत्रुपा विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तो चौथापन में महाराज मनुला ग्लानी होते कि जन्म गयो हरि भक्ति बिनु, भगवान के भक्ति के बिना ही ये पूरा जीवन जो है व्यतीत हो गए। और ये अफसोस के भाव जब मनु जी महाराज के जीवन में निर्मित होते दाई हो, तो बरबस राज सुत ही तब दीन हा, जबरदस्ती महाराज मनु जो है समस्त राजपाठला अपन बेटल दे देते दाई, और खुद वानप्रस्थ आश्रम में जाते, वन में भगवान के भक्ति करे खातिर। और देखो मनुष्य के जीवन में ये आश्रम धर्म के पालन भी होना चाहिए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम के पालन होना चाहिए दाई, और 25 वर्ष के बाद विवाह हो जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक होना चाहिए, और 25 वर्ष पूर्ण होते ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। और गृहस्थ आश्रम में 50 वर्ष तक मनुष्य ला सुख भोग करना चाहिए। और जैसे ही 50 वर्ष पूर्ण हो जाए, समस्त गृहस्थ सुख के त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए। और 75 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही वानप्रस्थ के त्याग करके संन्यास लेना चाहिए। ये आश्रम धर्म है, ये हर मनुष्य ले ये आश्रम लो पूर्ण करना चाहिए। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम, और 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद बाकी के जो आयु है वो संन्यास में होना चाहिए। दीदी हो, ये 4 आश्रम के पालन प्रत्येक मनुष्य करना चाहिए। और वही धर्म के पालन करे थे महाराज मनु जी। गृहस्थ सुख के त्याग कर दिस, अब वो वानप्रस्थ में जाने वाला है। और हर माता पिता के जीवन में गृहस्थ त्याग करे के बाद घर के जो जिम्मेदारी है वो अपन बेटा लो सौंप देना चाहिए, अपन पुत्र लो सौंप देना चाहिए। लेकिन आजकल बड़ा विचित्र है, हम तो उम्र हो जाने के बाद भी, 75 वर्ष के हो जाने के बाद भी गृहस्थ त्यागना नहीं चाहते, घर में ही बने रहना चाहतन, यही सोचतन कि घर के मालिक में ही रहूं, बेटा ला भिन कहाँ ले।
पर मानस जी में शिक्षा देते बहुत ही सुंदर। हम ये सोचतन कि हमला घर के मालिक बने रहना है, सियान बने रहना है, मरते दम तक कि घर के मालिक में हरो रे, मोर मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, मैं ये घर के मालिक हूँ, ये घर के सियान हूँ, ये हमारे मन में भावना होते। लेकिन मानस जी में कहे गए हैं मनुष्य ला गृहस्थ सुख के लाभ तब तक लेना चाहिए, कब तक? 50 वर्ष के पूर्ण होते तक। और 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद वो समस्त गृहस्थ सुख के त्याग करे और गृहस्थी के जो भाव है वो पुत्र ला सौंप दे और अपन स्वयं वानप्रस्थ में चले जाए। वानप्रस्थ होना मतलब घर में रहो, घर में रहना नहीं है, ऐसे बात नहीं है, घर में रहो पर घर के जो जिम्मेदारी है वो बेटा सौंप दो और जीवन ला तपमय जियो, ये वानप्रस्थ हृदय है। और चौथा जो आश्रम है वो सन्यास है। और ये में सन्यास धर्म के नियम ये है कि गृहस्थ सुख त्याग करके सन्यास सुख में जाना है तो समस्त घर परिवार के त्याग करके संत साधु से मिलन करो, साधु महात्मा के सानिध्य में रहो, भगवान की भक्ति करो, संगति करो, ये सन्यास आश्रम है। तो ये 4 आश्रम हर मनुष्य के जीवन में होते। मनु जी महाराज वही आश्रम के पालन करत थे। मनु जी महाराज ने जब ग्लानी हुई तो वो समस्त गृहस्थ सुख त्याग के अपन राजपाट ला बेटल दे दी जबरदस्ती। बताओ आजकल के हेल लाख थे लेकिन मनु जी जबरन देवत। आजकल बेटा कथे गा ते सियान हो गए, सब तो मूल घर के सियानी देते, लेकिन बाप मानते का नहीं माने, कहे बेटा अभी ते लइका हस, देखा जान भी घर के जिम्मेदारी। लेकिन मनु जी महाराज जबरदस्ती देते दाई अपन बेटा ला राजपाट और स्वयं माता शत्रुपा जी के साथ वन में वास करते थे। साधु संत महात्मा के सानिध्य में चले गए माता गोमती के किनारे और बड़े बड़े साधु संत महात्मा धर्म धुरंधर मन के पास में रह करके भगवान के कथा सत्संग के लाभ लेवत थे। और जब संत महात्मा के कृपा से कथा के भाव जीवन में आते तो महाराज मनु विचार करते कि क्यों ना अब सन्यास लिया जाए, अर्थात भगवान के तप में लीन हो जाए। भगवान के तप में लीन हो गए दाई कई हजार वर्ष तक। महाराज मनु और माता शत्रुपा भगवान के तपस्या में लीन हो गए, घोर तपस्या में, फल फूल कांदा यही खा करके भगवान के तपस्या करे थे। 6000 वर्ष तक फल फूल खा करके भोजन खा करके भगवान के तप करी। और भगवान जब प्रसन्न नहीं हुई तो ये फल फूल खाना छोड़ दी। 7000 वर्ष तक जल पान करके ही महाराज मनु और माता शत्रुपा तपस्या में लीन हो गए। 7000 वर्ष तक, और 7000 वर्ष तक जल पान करके ही भगवान के तपस्या करी, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुई। तब ये मन अन्न जल ये दोनों के त्याग करके 10,000 वर्ष तक सिर्फ वायु सेवन करके भगवान की तपस्या करे। लेकिन 10,000 वर्ष पूर्ण होते ही जब भगवान प्रसन्न नहीं हुई तो ये मन वायु ला भी ग्रहण करना छोड़ दी, दाइयो श्वास लेना तक छोड़ दी। बताओ कितना कठोर तपस्या करे हैं महाराज मनु और माता शत्रुपा। फालतू में भगवान ला बेटा नहीं बनाए हैं। भगवान ला अगर पुत्र रूप में प्राप्त करना है तो एक लिए वैसे साधना भी तो करना पड़ी ना दाई हो, क्योंकि जितना आप साधना में तपहू, जितना आप साधना में निखरहू, तभी जाकर के वो अस्तित्व ला प्राप्त करहू, वो गौरव ला प्राप्त करहू जिन गौरव को प्राप्ति महाराज मनु करिश पूर्व जन्म में राजा दशरथ के रूप में। राजा दशरथ के रूप में जब आई तो भगवान के पिता बने के गौरव प्राप्त करिश। बताओ, लेकिन एक लिए कठिन तपस्या करना पड़ी। और देखो महाराज मनु ने भी इंतजार करना पड़े है दाई हो, कई हजार वर्ष तक, कई जन्म तक भगवान ला बेटा बनाए बर मनु जी महाराज ला कई बार जन्म लेना पड़ी, तब जाकर के ओकर मनोवांछित इच्छा जो है पूर्ण हो है। और हम का चाहतन, हम तो तुरंत कर्म करथन और तुरंत फल चाहतन। काम करते ही हमला फल मिलना चाहिए, और नहीं मिली तो ये भगवान हमारे साथ नहीं है का कथन। बताओ, ये हमार मन के भावना है कि नहीं। हम कोनो काम ला करथन और चाहतन कि दूसरा ही दिन या तुरंत ही हमला ओकर फल प्राप्त हो जाए। पर मनु जी महाराज देखो कई हजार वर्ष तक अन्न जल वायु के त्याग करके तप करत हिदाई हो, और ओकर फल बोला ये जन्म में नहीं मिली, पूर्व जन्म में मिली। बताओ इतना इंतजार करना पड़े। तो अगर कोई चीज ला प्राप्त करना है तो धैर्य के होना अति आवश्यक है, जीवन में इंतजार के होना अति आवश्यक, धीरजता। मनु जी महाराज ला कई हजार वर्ष तक
यहाँ तक कि अगले जन्म तक इंतजार करना पड़ी भाई, तब जाकर के बोला पिता के गौरव प्राप्त हो हिदाई। फालतू में महाराज दशरथ भगवान के पिता बने कि गौरव प्राप्त नहीं करे हिदाई हो। नहीं तो तू ही मन सोच के देखो, अगर मनु जी महाराज को साधारण न बेटा बनाए की इच्छा रखे रहती, इस मोला लगते कि अगर मनु जी कोई साधारण हम जैसे ला बेटा बनाए की इच्छा रखे रहती ना, तो मनु जी ला इतना इंतजार करे की आवश्यकता नहीं रही से दाई है ना। राजा दशरथ बन के आए के आवश्यकता नहीं रही से, पूर्व जन्म में भगवान पुत्र रूप में प्राप्त करे के आवश्यकता नहीं रही से, इतना इंतजार करे की आवश्यकता नहीं रही से। लेकिन मनु जी महाराज ने इतना इंतजार इसलिए करना पड़ी क्योंकि वो भगवान ला बेटा बनाए के ख्वाहिश रखे है, कोई साधारण नहीं, परमात्मा ला पुत्र के रूप में प्राप्त करे के ख्वाहिश रखे हुए। नहीं तो सोचो अगर तो ऐसे भी बड़े बड़े यशस्वी बेटा है उत्तानपाद श्री प्रियव्रत जी महाराज, एमन कोई साधारण नहीं है, जेकर यश वेद गाथे, ऐसे बेटा होते हुए भी वो भगवान ला बेटा बनाना चाहे मनु जी महाराज। तो अगर मनु जी कोई साधारण न पुत्र बनाए की इच्छा रखे रहती तो इतना इंतजार करे की आवश्यकता नहीं रही से दीदी हो, लेकिन वो भगवान न पुत्र बनाए की इच्छा रखे हुए है, इसलिए राजा मनु जी ला इतना इंतजार करना पड़ी। और जब राजा दशरथ के रूप में जन्म लेकर के आई तो भगवान राम ला पुत्र के रूप में प्राप्त करे बर उतना ही बड़े मूल्य वाला चुकाना पड़े। जैसे आप 1 तोला सोना खरीदू ना तो 1 तोला सोना के मूल्य आपने चुकाना पड़ी, और अगर आप 10 तोला सोना खरीदू तब 10 तोला सोना के मूल्य चुकाना पड़ी। तो आप जितना कीमती वस्तु खरीदते उतना ही ज्यादा मूल्य आपने चुकाना पड़ते। वैसे ही सज्जनों, अगर राजा दशरथ अगर महाराज मनु कोई साधारण न बेटा बनाए की इच्छा रखे रहती तो इतना बड़े मूल्य चुकाना नहीं पड़ती, लेकिन राजा दशरथ अर्थात महाराज मनु भगवान न पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहिए, इसलिए महाराज दशरथ अपन प्राण के मूल्य चुकाना पड़ी, प्राण ल दे के एक मूल्य चुकाना पड़े भगवान के प्राप्ति के लिए, भगवान न पुत्र रूप में पाए बर महाराज दशरथ ला अपन प्राण देना पड़े है दाई हो, इतना बड़े मूल्य चुकाना पड़े है राजा दशरथ ला, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो अगर ईश्वर ला प्राप्त करना है, हम तो भक्ति के रास्ता में 1-2 दिन चलथन, भगवान के पूजा पाठ करथन, भगवान बोले ये चाहिए वो चाहिए, ये दे दे वो दे दे, और भगवान जब वो इच्छा ला पूरा नहीं करे तो हम क्या कहथन, भगवान में शक्ति नहीं है, ये भगवान में शक्ति नहीं है। कब से हम एक पूजा करत हन पाठ करत हन, हमारा आज तक मनोकामना पूरा नहीं हुई। दाई हो, भगवान में शक्ति तो आज भी है, आपके भक्ति में वो शक्ति नहीं है, इसीलिए आज तक भगवान आपके कोई फल कामना ला पूरा नहीं करते। भगवान में शक्ति अभी भी है, वही शक्ति है, लेकिन आप में वो भक्ति नहीं है, जिन भक्ति के द्वारा आप भगवान से वो फल प्राप्त कर सको, वो भक्ति ऋषि मनु जी में, वो भक्ति ऋषि माता शत्रुपा में। देखो कई हजार वर्ष तक अन्न जलवायु के त्याग करके एक अंगुष्ठ में खड़े होकर के, पैर के एक अंगूठा में खड़े होकर के मन भगवान के चिंतन करे है दाई हो, तपस्या करे है। सोचो आदमी अगर 1 घंटा कोनो जगह खड़े करा दो हालत खराब हो जाए, अवंत अंगूठा के बल पे कई हजार वर्ष तक खड़े रही से, और वो भी श्वास तक लेना छोड़ दे रही से। सोच के देखो कितना कठिन तप करी सोई, शरीर में अस्थि मात्र बचे रही से, इतना घोर तपस्या करिस, ब्रह्मा विष्णु महेश होकर भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान मांगो करके पुकारना चालू कर दिस, लेकिन मनु जी और माता शत्रुपा के नेत्र नहीं खुलिस दाइयो। आखिरी में भगवान ने स्वयं द्रवित होना पड़ी, भगवान प्रसन्न हो गए उनकर भक्ति से। तो ये शक्ति उनकर भक्ति में रही से, ये ताकत उनकर भक्ति में रही से। आज हम 2 दिन भगवान के भक्ति करथन और कथन के भगवान में शक्ति नहीं, भगवान के शक्ति गायब हो गए। अरे भगवान में शक्ति है दाई हो, हमर में वो भक्ति नहीं है। भगवान में कितना शक्ति है, जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, दया हो जाए तो पंगु को चला देता है। जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, दया हो जाए तो पंगु को चला देता है। सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है, सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है। अगर नजर टेढ़ी हो तो सृष्टि को हिला देता है। क्यों अपनी जवानी पे इतरा रहा है ऐ नादान, राम जी जब चाहे
जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है, राम जी जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है। ये भगवान राम के शक्ति हरे। भृकुट विलास सृष्टि लय होई, जेकर एक भृकुटी टेढ़ा हो जाए तो ये पूरा संपूर्ण सृष्टि प्रलय में बदल जाए। ऐसे शक्ति है भगवान के पास। आज वही भगवान के शक्ति हम चुनौती देथन ये छोटे से भक्ति के द्वारा। माता हो भगवान के शक्ति आज भी वही है, वो भक्ति ही हम में नहीं है जिन भक्ति के द्वारा हम भगवान के शक्ति ला प्राप्त कर सके। मनु जी महाराज में वो सामर्थ्य रीस, माता शत्रुपा में वो भक्ति रीस। अगर वो भक्ति के भाव हम सबके जीवन में आ जाए तो भगवान जैसे मनु जी के बेटा बन के आदि पूर्व जन्म में जब दशरथ रूप में वैसने हमरो घर भगवान बेटा बन के है, काबर नहीं है, बसरते हमारे मन में वही भाव तो हो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, कोई माता मीरा की तरह बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, कोई माता सबरी की तरह खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, कोई माता कौशल्या और यशोदा की तरह सुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। दाइयो ऐसने में भगवान कहाँ आ जाए। भगवान अगर प्राप्त करना है तो वो भाव चाहिए जो माता मीरा में रही, वो भाव चाहिए जो माता सबरी में रही, वो भाव चाहिए जो माता कौशल्या और माता यशोदा में रही, वो भाव चाहिए जो महाराज मनु और माता शत्रुपा में रही, वो भाव चाहिए। तब जाकर के भगवान नहीं आएगा, अन्यथा नहीं आए। और आप सबसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आप में से कौन कौन चाहते हो कि आपके घर भगवान हा बेटा बन के आए, जैसे मनु जी चाहत रही से वैसने कौन कौन चाहते हो कि आप सबके घर भगवान बेटा बन के आए। दीदी हो, भैया हो, हाथ उठाओ। कौन कौन चाहते? सब चाहते हो, बहुत बढ़िया। और आप सबके भावला में प्रणाम करत हो, लेकिन हमार बाबा घलो हाथ उठा रही सुहाग करा। और बाबा अगर भगवान ना बेटा बनाना है ना तो एक शर्त है, मंजूर है? मंजूर है बाबा? हाँ कहा था। तो भगवान अगर बेटा के रूप में प्राप्त करना है, पुत्र रूप में प्राप्त करना है तो शर्त है बाबा, और शर्त ये है कि 3 ठन बिहाव करना पड़े। सुक्यार हाँ कहा था यह उम्र में बाबा 3 ठन पत्नी रखना पड़ी, विवाह करना पड़ी बाबा, स्वीकार है कहा था। दैव अब देखो व्यवहार जगत के बात नहीं करत हूं मैं, कि व्यवहार में 3 पत्नी हो ना हो ये अलग बात है ना, पर अध्यात्म की दृष्टि से ये 3 पत्नी है कौन? तो राजा दशरथ कर रही वो 3 पत्नी दाई। व्यवहार की दृष्टि में कौशल्या हरे, सुमित्रा हरे, ओके कई हरे, पर आध्यात्म की दृष्टि से देखो तो कौशल्या, सुमित्रा, ओके कई कौन है? वेद में लिखे गए हैं, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रो उपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च के कई, वेदो दशरथो नृपा। ज्ञान की प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति है माता कौशल्या, भक्ति उपासना के प्रतिमूर्ति है माता सुमित्रा, और क्रिया माने पुरुषार्थ कर्म, ये पवित्र कर्म के प्रतीक है माता कैकेयी। और ये 3 आध्यात्मिक स्त्री अर्थात पवित्र ज्ञान, पवित्र भक्ति और पवित्र पुरुषार्थ जेकर जीवन में है ना दीदी हो, ओकरे घर भगवान हा बेटा बन के आते, ओकरे यहाँ भगवान पुत्र के रूप में आते। और सज्जनों अगर आपके मन में ये भावना है कि भगवान ना बेटा बनाओ तो आपके जीवन में ये 3 स्त्री के होना अति आवश्यक है, ज्ञान, भक्ति और पुरुषार्थ, परंतु ये तीनों पवित्र होना चाहिए। तो आपके घर भी भगवान बेटा बन के ही दाई हुए में कोई दो मत की बात नहीं। दुनिया के ऐसे कोई शक्ति नहीं है जिन्हें आप लोग भगवान के माँ या पिता बने के गौरव प्रदान ना कर सके, बशर्ते आपके जीवन में ये 3 के होना अति आवश्यक। तो महाराज मनु और माता शत्रुपा के भक्ति में वो शक्ति रही से जेकर चलते भगवान को खुद प्रकट होना पड़ी। और भगवान माता शत्रुपा और भगवान मनु जी के भक्ति से प्रसन्न होकर के का वरदान दी चर्चा कर वो कर पहले आवो बहुत सुंदर भजन। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय।